यहाँ पे मैंने शाम की चाय बना ली, तो आप सभी को शाम की राधे राधे। और उसके बाद फिर मैं ब्लैंकेट को लेके आई थी, मैंने मॉर्निंग में वॉश कर दिया था। ये है गर्मियों में ओढ़ने वाला ब्लैंकेट हमारा। तो इसको मैं क्लोज़ करके इसको तय करके रख देती हूँ, क्योंकि आज अच्छे से धुल गया था, धूप भी अच्छे से इसको लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी आ रही थी और उसके बाद मैंने जो सर्दियों के मेरे ब्लैंकेट है, तो एक को तो मैंने कल इवनिंग में ही मैंने उसको क्लोज़ करके रख दिया था। इसको अभी पैकिंग की पॉलीथीन में इस वजह से रखा है क्योंकि ये जाएंगी ड्राई क्लीन के लिए, और एक को कल रखा था, एक को मैं आज क्लोज़ करके रख देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी मोटे हैं, ये सर्दियों में ओढ़ने वाले ब्लैंकेट है। तो हम रज़ाई नहीं ओढ़ते थे, पर अभी हमने 1-2 साल से ब्लैंकेट ओढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि रज़ाई काफ़ी जगह घेरती है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे जो कपड़े थे उनको प्रेस करके सही तरीके से लगा के रख दिया था, कल ही रख दिया था। हस्बैंड जी के कपड़े अलग हैंग में करके रखती हूँ और अपना बेटे के अलग तरीके से रखती हूँ, और अपना मैं ऐसे करती हूँ कि एक हैंगर में 2 सूट्स को रख देती हूँ। उससे ये है कि अलमीरा में ना जगह ज़्यादा मतलब घिरती नहीं है और कम जगह में काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है। प्रेस करके सही तरीके से रखो, तो ऐसे नीचे की बॉटम नीचे ऊपर सूट रखो और आराम से फिर आप जब निकालोगे तो निकालना भी ईज़ी हो जाता है। और जब शादी नहीं होती है या हम छोटे होते हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें हर बात के लिए टोकते हैं। उस टाइम हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पर वो फिर हमें लाइफ़ टाइम हमारे काम आती है। जैसे वो बोलते थे कि बेटा जो चीज़ जहाँ से ले रहे हो उसको वहीं पे रखो, और ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम वैसे नहीं करना। तो उस टाइम नहीं वो चीज़ें समझ आती, पर बाद में जब हम बड़े होते तो हमारे अच्छे से समझ में आती कि वो क्यों ये चीज़ें बोलते हैं। तो बेटा हो या बेटी हो, उनको टाइम से काम की जो कुछ नीड्स होती हैं उनको सिखाना चाहिए। आप नहीं काम सिखा रहे, कोई लाड नहीं होता है। लाड का मतलब होता है कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से रेडी करो कि लाइफ टाइम इसको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, और जब आगे बढ़ेगा, बाहर निकलेगा, तो वो अपने काम खुद से कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हर बच्चे को फिर बाद में ये चीज़ समझ में आती है कि जब रोक टोक की जाती है तो क्यों की जाती है, उसका क्या रीज़न होता है। तो सभी बच्चे समझ जाते हैं बाद में ये चीज़ें लेके। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से क्या चीज़ें सिखाते हैं और क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अपनी लाइफ से पेरेंट्स सीख के अपने बच्चों को बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का था मेरा आज का रूटीन। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। राधे राधे।